नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इनके हस्बैंड को 17 ईयर से ड्रिंकिंग की हैबिट थी, अल्कोहल कंज़्यूम करते थे वो और शराब पीते थे वो। और इस तरीके के बहुत बार कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे क्वेरीज़ होते हैं कि किसी की ऐसी बैड हैबिट को कैसे छुड़ाया जाए, तो उनके लिए सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहें तो किसी को शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, मैं शेयर वगैरह किसी को कभी भी नहीं बोलती हूँ, लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं किसी की ज़रूरत है, तो या तो आप मेरी बात उन्हें शेयर कर दें, ये सक्सेस स्टोरी जैसे हुई है। या तो वो वाली बात शेयर कर दीजिए या एज़ इट इज़ भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है? नमस्ते मैम, मैं बिहार से हूँ और हम दिल्ली में रहते हैं। हमारा पूरी फैमिली बिहार में ही रहती है और मेरे हस्बैंड की यहाँ पर पोस्टिंग हुई थी और उसके बाद से लेकर के अब तक हम दिल्ली में ही रहते हैं और अब हमें आगे दिल्ली में ही रहना है। तो मेरे हस्बैंड को कभी परिवार वालों का और बड़े-बुज़ुर्गों का डर ही नहीं रहा। और भी बहुत सारे रीज़न हैं कि इनके फैमिली में भी बहुत सारे लोग शराब वग़ैरह पीते हैं, लेकिन छुप-छुप करके पीते हैं। पर यहाँ पर अलग आ जाने की वजह से मैं 17 सालों से एक चीज़ बर्दाश्त कर रही थी, पर आपके मैनिफेस्टेशन मेथड से अब मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मेरे हस्बैंड 17 इयर्स तब 17 साल इन्होंने लिखा है, सॉरी मैंने 17 ईयर बोल दिया। 17 साल से शराब पी रहे थे, मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। मेरे बच्चे भी अब उन्हें बोलने लगे थे कि उन्हें शराब पीनी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे थे। आपसे कमेंट में पूछा था और आपने ही रिप्लाई किया था कि वाटर को अफ़र्म करके दो कि उनको सब अच्छी हैबिट्स हैं। मैं ऐसे भी अफ़र्मेशंस देने लगी कि उनको सभी अच्छी हैबिट हैं। मैं भी टीचर की जॉब करती हूँ और इस बात से मैं बहुत परेशान थी कि मेरे हस्बैंड के इन सारी चीज़ों की वजह से इतनी ज़्यादा लड़ाई, गाली-गलौच की वजह से मेरे बच्चों की लाइफ़ पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि आप जैसे भी बोल रहे हो, वैसे ही मैं एक बार करके देखती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को वाटर को अफ़र्मेशन डाल कर के देना शुरू किया कि मेरे हस्बैंड को सभी अच्छी हैबिट्स हैं और मैं यही करके पढ़ाने के लिए चली जाती। मैं आंगनबाड़ी में बच्चों को पढ़ाती हूँ और ये सोच कर के ही मेरा मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता। वहाँ से एक दिन आते समय में मैं डिब्बे में दलिया लेकर के आ गई जो वहाँ बना था। मैंने उसको भी अफ़र्म किया और वो आते ही मेरे हस्बैंड ने खा लिया। मेरे हस्बैंड को दलिया बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैंने उसको ही अफ़र्मेशन दी थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो इसे खा लेंगे। उसके बाद तो मैं लगातार नॉर्मल भी अफ़र्मेशन देने लगी कि मेरे हस्बैंड को सब अच्छी हैबिट्स हैं और सभी लोग मेरे हस्बैंड की अच्छी हैबिट्स की तारीफ़ करते हैं। मैं ये लगातार 6-7 महीने से कर रही हूँ। यार मेरी हिंदी इंग्लिश क्यों मिक्स हो रही है? 6-7 महीने से कर रही हूँ। मैं एक्चुअली थोड़े से करेक्शन कर रही थी स्टोरी में, तो मेरे से ही कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं। 6-7 महीने से कर रही हूँ और करते-करते अब मेरे सामने वो रिज़ल्ट आ गए हैं। अब मेरे हस्बैंड ने खुद ही कहा कि उनके एक दोस्त की डेथ होने वाली है और डॉक्टर ने उसे टाइम दे दिया है। उसके बाद से मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ही डर गए और उन्होंने कहा कि मैं अब इसे छोड़ना चाहता हूँ। मैं जब भी इसे पीऊँ, मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाना और यहाँ पर तुम ऐसी कुछ बातें करना जिससे कि मुझे शराब से डर लगने लगे। पर मैं तो कोई नेगेटिव बात बोल ही नहीं सकती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा क्यों उसको याद करना है? तुम उसके बारे में अच्छा सोचो और ये सोचो कि किस चीज़ की वज़ह से उसको ऐसा हुआ है। तो तुमको वो नहीं करनी है क्योंकि हमें अभी अपने बच्चों की लाइफ़ देखनी है। हमारे बच्चे बहुत छोटे-छोटे हैं। मैंने कहा उससे अच्छा ये होगा कि तुम दोनों बच्चों को साथ में देखो और तुम भी पानी में ये वाली बात बोल कर के पियो कि तुम्हें सब अच्छी आदतें हैं। मेरे हस्बैंड ने भी थोड़े दिन तक वो किया और उसके बाद तो उनका ऐसा मन उस चीज़ पर से उठा कि अब अगर कोई सामने से भी उनको देता है तो वो बिल्कुल ही एकदम गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे इस इंसान से बात ही नहीं करती। अब भी पीछे
उनके छोटे भाई यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने भी शराब पीने का प्लान बनाया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग शराब पीने के लिए बाहर बैठेंगे दोस्तों के साथ। मेरे हस्बैंड इतनी ज़्यादा लड़ाई करके उनको ये बोले कि तुम एक काम करो, तुम वापस जाओ या फिर मेरे घर पर रुकने का कोई भी साधन नहीं है। मैं इस चीज़ से दूर होना चाहता हूँ और तुम ही लोग मुझे गंदी चीज़ों में डालना चाहते हो। मुझे ऐसा भाईचारा और ऐसी दोस्ती भी नहीं रखनी है जहाँ पर मेरे मन को ये चीज़ें लुभाएँ। तुम जा सकते हो क्योंकि मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है और मैं जीना चाहता हूँ। ऐसा बोल कर के वो वहाँ पर लड़ने लगे। तब मैंने जा कर के बीच में बोला कि भाई साहब यहाँ पर आप लोग मत पियो, आप लोग बाहर जा कर के पियो। मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा है और वो नहीं पीना चाहते हैं। और मेरे हस्बैंड ने तब मुझे भी बोला कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैं इसे हमेशा के लिए छोड़ देना चाहता हूँ, ये बोलो। मैं एकदम से हैरान हो गई कि ये चीज़ ने कितने अच्छे से काम कर दिया। सच में आपने लाइफ़ ही चेंज कर दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ज़िंदगी में खुद से ऐसा दिन देखूँगी कि शराब ना पीने के लिए मेरे पति दूसरों से लड़ रहे हों, वो भी अपने भाई से, जिसके साथ वो रात-रात भर बैठ कर के शराब पिया करते थे। जब भी वो छुट्टी पर यहाँ पर आता था, तो मेरा डर और बढ़ जाता था। लेकिन इस बार मैं खुद ही शॉक्ड हूँ कि ये कैसे हो गया। सच में ये ऐसे काम कर गया मेरे लिए, मैं खुद हैरान हो रही हूँ। मैं भोले बाबा को और आपको जितना ज़्यादा शुक्रिया करूँ, उतना कम है। थैंक यू। आपको नहीं पता कि ये मेरी ज़िंदगी में मेरे बच्चों और उनकी लाइफ़ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत बड़ा बोझ था मेरे दिल में से जो उतर गया। मैं दिल से आपको और भोले बाबा को थैंक यू बोलती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छी थी ना? ओके। ऐसे रियल में भी करवाया है जैसे वाटर को अफ़र्म करके मेरे पास एक कॉल पर भी आंटी थी वो, उनके बेटे पीते थे और बहुत टाइम से मतलब इतना पीते थे कि उनकी बहू आई, बच्चे हुए, फिर वो भी छोड़ कर के चली गई कि घंटों-घंटों को इंसान शराब ही पी रहा है, शराब ही पी रहा है और चल रहा है, लड़ाई हो रही है, गाली-गलौच हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, मार-पिटाई हो रही है, ऐसी सारी चीज़ें हुई थी। तो आंटी आई थी मेरे पास में और उन आंटी से लगभग मेरी 2 साल तक बात हुई है। आज ये कंडीशन है कि वो पूरी तरह से छोड़ चुके हैं और छोड़ने की वजह से वो बीमार हुए थे। छोड़ने की वजह से वो बीमार हुए और फिर उनका इलाज चला, उसके बाद वो ठीक हुए और वो बिल्कुल नहीं पीते। बिल्कुल छोड़ ही दिया। सिर्फ़ यही करवाया था, वाटर को फ़र्म करवाया था और बेसिक अफ़र्मेशन डलवा दिए थे कि अच्छा सोचो, सिर्फ़ अच्छा सोचो। उस चीज़ के बारे में उन्हें टोको मत, उन्हें बोलो मत, उन्हें कुछ कहो मत। अपना बेस्ट करते रहो, वो एनर्जी उन तक पहुँचाते रहो और देखिए वो हो गया। तो ये हुआ है, ये रियल में पहले भी हुआ है और अभी सक्सेस स्टोरी में भी आ गया है, देखो आप। तो जितने भी लोग इस चीज़ के बारे में पूछते हैं, उनको इससे हेल्प हो जाएगी। ये ट्राई करके देखो, इसके लिए पेशेंस रखना होता है। आपको सामने से उस इंसान को ना कुछ बोलना है, ना लड़ाई करनी है, आपको कुछ नहीं करना है। कुछ टोकना भी नहीं है। आपने टोक-टोक के, बोल-बोल के देख लिया है ना, अब आपको कुछ नहीं करना है। बस शांत रहना है और देखो कि कैसे मैजिक की तरह काम करता है। बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ये टाइम ले सकता है और अपने आप ही आपके सामने रिज़ल्ट आएँगे। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। आंटी कैसे आए थे कि उनका बेटा बहुत ही बीमार हो गया था। आंटी बहुत मतलब मेरी मदर की एज की आंटी हैं वो। अ, इतना बीमार हो गया था कि हॉस्पिटलाइज़्ड हो गया था। अल्कोहल ना लेने की वज़ह से बहुत वॉमिट हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा ही सीरियस कुछ इश्यू हो गया था। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि उन्होंने कहा कि इतना बीमार मैं अपने बेटे को नहीं देख सकती हूँ इससे तो बेटर वो अल्कोहल ही पीता था। पर उसने पिया ही नहीं, वो ना पीने की वज़ह से बीमार हुआ था। सडनली मतलब ऐसी चीज़ें होने लगी थी कि उसको नहीं पीना है, उसको उसमें से स्मेल आ रही है, अपने आप ही हुआ और अपने आप ही और टाइम लगा 2 साल। मैं आपको बता रही हूँ 2 साल के लगभग का ही टाइम था, मुझे एग्ज़ैक्टली टाइम नहीं याद है, बट ऐसे ही कुछ टाइम था। 2 साल तक मुझे अंदाज़ा है कि हाँ, इतना टाइम लग गया आंटी से बात करते, उनको समझाते-समझाते। स्टार्टिंग में तो वो फिर भी लड़ती थीं, फिर उनको धीरे-धीरे बोला कि बिल्कुल नहीं लड़ना, आपको कुछ नहीं बोलना, एक शब्द भी नहीं बोलना। सामने वाले को अपनी लाइफ़ के लिए खुद ही रियलाइज़ होगा और आज उनका बेटा अपनी वाइफ़ के साथ, अपने बच्चों के साथ आराम से रह रहा है और सब कुछ ठीक है। तो ये चीज़ें वो ट्राई कर सकते हैं, जो लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं। क्योंकि उस इंसान को भी एक समझ आती है आपकी एनर्जी के द्वारा कि यार मेरा शरीर है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है? सो ये ट्राई किया जा सकता है, करके देखिए। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।